एक क्लास 11 की केमिस्ट्री की क्लास है। ज्ञान विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं, ये पहला लेसन है जो बात करने वाले हैं एटम्स एंड एटॉमिक मास पर, जो परमाणु और परमाणु द्रव्यमान के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। परमाणु क्या होते हैं तथा परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एटम्स एंड एटॉमिक मास के बारे में चर्चा करेंगे और परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है निकाला जाएगा। एटम्स एंड एटॉमिक मास, हमारा टॉपिक है एटम एंड एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटम्स की, एटम की, जिसे हम परमाणु कहते हैं। देखो परमाणु किसे कहते हैं या परमाणु होता क्या है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may take part in a chemical reaction is known as atom. The smallest particle of an element which may take part in a chemical reaction is known as atoms. किसी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। The smallest particle of an element यानी किसी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग which may take part in a chemical reaction यानी जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके is known as atom, उसे हम एटम्स कहते हैं। अब ये जो एटम्स होते हैं ये फ्री अवस्था में जो अक्रिय गैस होते हैं, निष्क्रिय गैस होते हैं, अक्रिय गैसों को छोड़ करके एटम्स जो है फ्री अवस्था में नहीं पाए जाते। एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस exist in free state where other atom exists in combined state. Atoms of inert gases exist in free state यानी जो परमाणु है, परमाणु जो गैसियस इनर्ट गैसियस एक शब्द दिया गया है। इनर्ट गैस के जो एटम्स होते हैं यानी अक्रिय गैसों के जो परमाणु होते हैं वो फ्री अवस्था में रह सकते हैं, जबकि अदर एटम्स एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, जबकि उसके अलावा जो अन्य परमाणु होते हैं वो फ्री अवस्था में नहीं रह सकते। अब अगर हम बात करें सबसे छोटा जो परमाणु है वो हाइड्रोजन का परमाणु है। द स्मॉलेस्ट atom is of hydrogen H। हाइड्रोजन परमाणु जो होता है ये सभी परमाणुओं में सबसे छोटा जो है परमाणु होता है। इसका जो एटॉमिक मास होता है is 1.008 एटॉमिक मास यूनिट और इसकी जो रेडी होती है, रेडी इज अबाउट लगभग 0.931 एंगस्ट्रॉम। देखिए जो सबसे छोटा हाइड्रोजन एटम्स होता है इसका एटॉमिक मास अगर देखा जाए तो 1.008 एटॉमिक मास यूनिट होता है और इसकी एटॉमिक रेडी की अगर इसकी परमाणु त्रिज्या की बात करें तो लगभग 0.931 एंगस्ट्रॉम होता है। ये तो था एटम्स। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास। जिसे हम परमाणु द्रव्यमान
कहते हैं। देखिए हम बात करेंगे एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान की। तो जो परमाणु द्रव्यमान है, देखिए कार्बन 12 को एक जो C612, ये जो कार्बन है एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है। ये जो है मानक माना गया है, जो है परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसको आधार जो है माना गया है, बेस माना गया है। नवीनतम परिभाषा की बात करें, अकॉर्डिंग टू modern definition, atomic mass of an element is the number express that an atom is how many times heavier than 1/12 part of mass of 1,6C12 एटम्स। देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, अगर हम आधुनिक परिभाषा इसकी देखें तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर व्हिच एक्सप्रेसेस दैट एन एटम इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1C612 एटम्स। देखिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह जो है कार्बन C6H12 यानी परमाणु से 1/12 भाग 1/12 पार्ट से कितने गुना जो है अधिक। किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान संख्या वह संख्या होती है जो कार्बन के C6H12 के एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान संख्या 1/12 के कितने गुना जो है वो अधिक है। ये जो है आधुनिक परिभाषा। अब अगर हम बात करें इसके कैसे निकाला जाएगा, तो एटॉमिक मास इक्वल मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट upon 1/multiply mass of 1C2 एटम। देखिए एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान जिसे हम कहते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी जो तत्व है उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, और 1/12 मास ऑफ 1C12 12 के एक परमाणु का मास, ये इतना मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा नोट में कि जो कार्बन 12 का एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1C12 एटम इज टेकन 1 to 12 जो कार्बन के एक परमाणु का जो मास होता है वो जो है 12.00 म्यू होता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें इकाई की, तो इसे हम एटॉमिक मास यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको शॉर्ट में जो है यू लिखा जाता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसे यू से हम यूनिफाइड मास कहते हैं, यूनिफाइड मास। अब हम बात करेंगे ग्राम एटम्स एंड ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटम एंड ग्राम एटॉमिक मास, जिसे हिंदी में ग्राम परमाणु तथा ग्राम परमाणु
द्रव्यमान। ग्राम एटम्स एंड ग्राम एटॉमिक मास, इसी को हिंदी में कहा जाता है ग्राम परमाणु तथा ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अगर हम 1 ग्राम परमाणु एटम्स की बात करें तो जो आयोगैड्रो संख्या होती है वही हमारा ग्राम परमाणु कहलाता है। देखिए जो Na परमाणु होता है, एटम होता है, ये जो है नंबर्स, ये जो Na एटम्स होता है ये आवोगाद्रो संख्या होती है। यह जो होती है 6.023 गुणे 10 की घात 23 एटम्स। अगर हम बात करें 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम ऑफ एन एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स इट्स 1 ग्राम एटम्स। 1 ग्राम परमाणु जो होता है वो 6.023 गुणे 10 की घात 23 परमाणु के बराबर होता है। ये किसी भी तत्व का जो 1 ग्राम परमाणु होता है, 1 ग्राम परमाणु होता है वो 6.023 गुणे 10 की घात 23 के बराबर होता है। तो ये लिखा है 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड इट्स 1 ग्राम एटम्स। यानी ये जो कि एनी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स का इतना जो होता है एटम्स 6.023 10 की पावर 23 एटम्स एलिमेंट्स रिप्रेजेंट इट्स 1 ग्राम एटम्स। यानी 1 ग्राम एटम्स के मास ऑफ Na एटम्स। देखिए अब ये 1 ग्राम एटम्स की बात हो गई। अब मास ऑफ Na एटम, अब जैसे Na एटम्स की बात हुई तो आवोगाड्रो नंबर्स हो गया। अब मास ऑफ Na एटम्स की तो ये 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स इन ग्राम represent its gram atomic mass। तो ग्राम एटम्स, 1 ग्राम एटम्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो जो है 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स के बराबर होता है। अब अगर बात किया जाए कि ग्राम एटॉमिक मास यानी ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स। यानी अब इसको अगर हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान में व्यक्त करेंगे तो यही संख्या ग्राम परमाणु द्रव्यमान में व्यक्त की जाएगी। यानी उसके लिए कोई अलग से जो है नहीं होगा, जितना इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान होगा उतने जो है उस एलिमेंट्स का भी ग्राम परमाणु द्रव्यमान होगा। तो वही लिखा है मास ऑफ Na एटम 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स इन ग्राम। यानी अब कोई भी एलिमेंट जो ग्राम में है रिप्रेजेंट इट्स ग्राम एटॉमिक मास, उसी के जितना ग्राम होगा उसे हम ग्राम एटॉमिक मास जो है कहेंगे। तो 1 ग्राम एटम जिसे हम Na एटम्स, तो ये बराबर होगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 एटम्स। यानी अगर हम बात करें 1 ग्राम परमाणु की तो ये किसके बराबर है? Na एटम्स, यानी Na परमाणु के बराबर होता है। अब Na परमाणु क्या है? तो Na परमाणु है 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स। यानी जितना Na परमाणु जो होता है, Na की वैल्यू होती है 6.023 गुणे 10 की घात 23 परमाणु। ये अब परमाणु की बात देखो, यहाँ एटम्स लिखा, अगर एटम्स लिखा है तो यहाँ एटम्स बताएंगे। अगर यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास लिखा होता तो यहाँ ग्राम एटॉमिक मास लगाते हैं। ठीक, बस अब जैसे मास ऑफ Na एटम्स इन ग्राम, इसको हम ग्राम एटॉमिक मास
देखिए अगर हम N एटम्स को ग्राम में देख रहे हैं तो वही ग्राम में होगा, और अगर ग्राम एटॉमिक मास में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वही ग्राम एटॉमिक मास कहा जाएगा। अब इस पर एक जो है न्यूमेरिकल देखते हैं जो एग्जाम में जो है पूछा गया है। देखिए पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया है एग्जाम में पूछा भी गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम से 6 से यानी C6 12 यानी इसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास जो है वो 12 है। तो कार्बन परमाणु 12 का जो है हमें जो है एटम्स ज्ञात करना है, परमाणु निकालना है और परमाणु द्रव्यमान जो है ज्ञात करना है, परमाणुओं की संख्या और परमाणु द्रव्यमान जो है निकालना। ग्राम एटम, तो ग्राम एटम का जो फार्मूला होता है मास अपॉन एटॉमिक मास। ग्राम एटम्स जो होता है मास अपॉन एटॉमिक मास, ये जो द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान। अब इसमें हम बात हो रही है कार्बन की, तो कार्बन का जो मास है ये 12 है और जो एटॉमिक मास है वो भी 12 है। भाई कार्बन जो है अगर हम एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान संख्या की बात करें तो कार्बन का जो है 12 होता ही है, और वैसे भी यहाँ 12 और मास जो इसका है इस कार्बन का वो भी 12 है। तो यहाँ जो निकल के आ जाएगा 1 ग्राम एटम। अब इसके नंबर ऑफ एटम्स की बात करें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मल्टीप्लाई 0.23 10 की पावर 2 होता है। भाई नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, अगर हम परमाणुओं की संख्या की बात करें तो परमाणुओं की जो संख्या होगा, जो देखिए ये अवोगाद्रो संख्या में और जितना ग्राम एटम्स होगा दोनों को गुणा करा देंगे उतना आ जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ जो ग्राम एटम्स निकल के आया है ये 1 है। 6.023 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई कराएंगे तो उतना आ जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स, यानी जो परमाणुओं की संख्या होगी एटम्स होगा वो जो है इसी के बराबर होगा। इसमें पहले ग्राम एटम्स ग्राम परमाणु निकालेंगे, तो ग्राम परमाणु निकालने के लिए भाई जिसका निकाल रहे हो उसका मास और कार्बन का मास, कार्बन के एक एटम्स का मास, तो कार्बन का जो एक एटम्स होता है वो 12 होता है और इसका मास जो है 12 है। अब इसको रखेंगे तो 1 ग्राम एटम आ गया। और नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे, नंबर परमाणुओं की संख्या की, तो परमाणुओं की संख्या जो ग्राम एटम्स ग्राम परमाणु है उसको जो है एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करा दीजिए निकल के आ जाएगा। तो इसको जो निकाले हैं 1 है और ये 6.023 इसको मल्टीप्लाई करा दे तो उतना जो है एटम्स निकल के आ। अगला जो एग्जांपल्स है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग इन ग्राम। तो सबसे पहला है 2 ग्राम एटम Ca यानी कैल्शियम के 2 ग्राम एटम्स की बात हो रही है। सेकंड वाले में 3 Na एटम्स 8 He। तो हम सबसे पहले को देख, मास इक्वल ग्राम एटम मल्टीप्लाई एटॉमिक मास। देखिए जो मास होता है, भार होता है, द्रव्यमान होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, ग्राम एटॉमिक वो ग्राम एटॉमिक और एटॉमिक मास मल्टीप्लाई एटॉमिक मास इक्वल, देखिए कितना ग्राम दिया है 2 दिया है। अगर हम Ca की एटॉमिक मास की बात करें, देखो ग्राम एटम तो 2 ग्राम दिया है और Ca का एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास इसका जो होता है 40 होता है। Ca का देखिए ये Ca का है, ये जो रखा गया है ये Ca का, तो ये निकल के आ जाएगा 80 ग्राम। ये जो है इसका जो मास निकल के आएगा वो 80 ग्राम। भाई ये 40 कहां से आया है, कैल्शियम का जो मास होता है एटॉमिक मास होता है उसको यहाँ पे रखा गया। भाई ग्राम एटम्स मल्टीप्लाई एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास किसकी बात हो रही है Ca की, तो Ca का एटॉमिक मास हो गया, ग्राम एटम्स हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिए इतना आ गया। सेकंड अगर हम बात करें Na एटम्स ऑफ He, इसका जो होगा
ग्राम एटॉमिक मास बराबर 4 ग्राम। अगर हम अन्य एटम्स आप हीलियम के जो है एटम्स की बात करें, अगर हम हीलियम के परमाणु की बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि हीलियम का 2He4 यानी परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास जो होता है वो 4 होता है, तो 4 ग्राम हो जाएगा। अब बात हो रही 3 अन्य एटम्स ऑफ He, तो ये हो जाएगा 3 × 4, तो ये 12 ग्राम। जो क्वेश्चन था कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग इन ग्राम, तो 2 ग्राम एटम्स Ca और 3 अन्य एटम्स He। तो मास देखिए, मास तो निकालना है, इसका मास ज्ञात करना है, तो ग्राम एटम्स मल्टीप्लाई एटॉमिक मास। देखिए मास जो होता है ग्राम एटम्स और एटॉमिक मास, ग्राम एटम्स और एटॉमिक मास, तो ग्राम दिया है 2 ग्राम दिया है एटम Ca, तो Ca का एटॉमिक मास हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे ये 80 ग्राम निकल के आ जाएगा। अगला है 3 अन्य एटम्स हीलियम, तो अन्य एटम्स ऑफ हीलियम, तो ग्राम एटॉमिक मास, तो हीलियम का एटॉमिक मास जो ग्राम होता है वो 4 होता है, तो इसको 4 ग्राम कर दिया गया। और 3 अन्य की बात करा तो 3 से अन्य के हीलियम के 1 एटम्स का जो मास होगा और 3 पार्टिकल की बात कर रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 12 ग्राम से निकल के। अगला जो एग्जांपल है, इफ एटॉमिक मास ऑफ Ag इज 108 देन कैलकुलेट फॉर 5 ग्राम एटम्स ऑफ Ag। तो इसमें दिया है मास ऑफ Ag, क्या निकालना है, मास ऑफ Ag निकालना है, मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ Ag यानी Ag के 1 एटम्स का मास निकालना है, नंबर ऑफ Ag एटम्स यानी Ag एटम्स में कितने नंबर, यानी कि Ag एटम्स के कितने नंबर है, कितनी संख्या है, ये इतना जो है निकालना है। सबसे पहले हम मास निकालेंगे Ag का, मास इक्वल नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मल्टीप्लाई एटॉमिक मास। देखो जो मास होता है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, कितने ग्राम एटम्स हैं, और एटॉमिक मास उसका कितना एटॉमिक मास है। तो यहाँ कितने की बात हो रही है, 5 ग्राम एटम्स दिया गया है Ag, तो 5 हो जाएगा, और Ag का एटॉमिक मास जो दिया गया है 108 दिया, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 540 ग्राम्स जो है निकल के 540 ग्राम निकल के आ जाएगा। अगर हम दूसरे की बात करें, मास ऑफ अन्य एटम्स ऑफ Ag, 1 एटम्स की बात करिए चाहे अन्य एक की बात करिए, Ag हम 1 एटम Ag के मास की बात करें तो 108 जो अन्य एटम्स ऑफ Ag 108 है, मास ऑफ 1 Ag एटम, मास ऑफ अन्य एटम्स ऑफ Ag यानी Ag एटम्स का मास कितना होता है, तो 108 होता है। अब मास ऑफ 1 एटम Ag यानी 1 Ag एटम्स की बात करें 108, तो ये हो जाएगा, और नीचे वो एवोगैड्रो संख्या 6.023 मल्टीप्लाई 23, ये जो है अन्य एटम्स का हो। अब इससे इस पे जो है सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 193 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम्स, ये इतना जो है निकल के आएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इससे दशमलव को हटा दीजिए, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 ऐसे लगा के 30 बढ़ा दीजिए, और ये ऊपर जाएगा तो 2 पॉजिटिव में है, ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। अब ये इक्वल हो गया, इससे इसको जो है डिवाइड कर दीजिए, और जब ये डिवाइड हो जाएगा तो इतना आपका आ जाएगा। तीसरा है कंडीशन, नंबर ऑफ Ag एटम्स in 1 gram atoms, नंबर ऑफ Ag एटम्स इन 1 ग्राम Ag एटम्स, तो 1 ग्राम Ag एटम्स जो होता है Na होता है, 1 ग्राम Ag एटम्स कितना होता है, Na होता है। Na क्या है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ होता है, ये एटम्स
एटम्स इन 5 ग्राम एटम्स, तो 5 अन्य हो जाएगा। भाई कह रहा है कि देन कैलकुलेट फॉर 5 ग्राम एटम्स ऑफ एजी, यानी 5 ग्राम एटम्स की बात कर रहा है, तो 1 का जो है अन्य होता है, तो 5 ग्राम का 5 अन्य हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे 5 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, मल्टीप्लाई करा दीजिए 115 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स। ये इतना जो है नंबर ऑफ एटम्स इन 5 ग्राम एटम्स का निकल के आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मास ऑफ एजी निकालना था, तो एजी का जो मास होता है, देखिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, जो ग्राम एटम्स है, और एटॉमिक मास दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की बात 5 ग्राम की बात कर रहा है, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इतना आ जाएगा। इसी तरीके दूसरे में पूछा गया मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ एजी, तो मास ऑफ n एटम्स ऑफ एजी यानी अवोगाद्रो संख्या पे तो 108 है, तो अब मास ऑफ 1 पार्टिकल की बात कर रहा है, 1 एजी एटम, तो इतना ऊपर हो जाएगा और 108 ऊपर हो जाएगा, 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 हो जाएगा। इस डेसिमल को हटाने के लिए हम ऊपर जो है 1230 बढ़ाएंगे। अब ये डेसिमल ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और इसके इतने से इसको जो है डिवाइड कर देंगे, तो इतना निकल के, अब चूंकि ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो इतना ग्राम निकल के आ जाएगा। अगला है नंबर ऑफ एजी एटम्स, तो नंबर ऑफ एजी एटम्स 1 इन 1 ग्राम एटम, तो 1 ग्राम अगर हम 1 ग्राम एटम्स के बात करें तो n होता है, तो अब कितने की पूछ रहा है कि कैलकुलेट फॉर 5 ग्राम एटम्स एजी, तो 5 ग्राम की पूछ रहा है, तो 5 n हो जाएगा। भाई 1 का n होता है तो 5, अब जितना ग्राम होगा उतना 5 उतना मल्टीप्लाई करा देंगे n में, तो ये 5 का पूछ रहा है, तो 5 और 1 का इसका जो है इतना होता है, अवोगाड्रो संख्या होती है, नंबर होता है, तो इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इतना जो है एटम्स निकल के आ जाएगा।